पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा इतिहास के पुस्तक अध्याय 4 मंदिर के साज सामान। फिर उसने पीतल की एक वेदी बनाई, उसकी लंबाई और चौड़ाई 20-20 हाथ की और ऊंचाई 10 हाथ की थी। फिर उसने डला हुआ एक हौद बनवाया जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ तक चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेर 30 हाथ के नाप का था। उसके नीचे उसके चारों ओर एक हाथ में 10-10 बैलों की प्रतिमाएं बनी थी जो हौद को घेरे थी। जब वो डाला गया तब ये बैल भी 2 पंक्तियों में डाले गए। वो 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे। और इनके ऊपर हौद रखा था और उन सबों के पिछले अंग भीतरी भाग में पड़ते थे। हौद के दांतों की मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान शोषण के फूलों के काम से बना था और उसमें 3000 बत भरकर समाता था। फिर उसने धोने के लिए 10 हौदी बनवाकर 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर रख दी। उनमें होमबलि की वस्तुएं धोई जाती थी, परंतु याजकों के धोने के लिए बड़ा हौद था। फिर उसने सोने की 10 दीवट विधि के अनुसार बनवाई और 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। फिर उसने 10 मेज बनवाकर 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। उसने सोने के 100 कटोरे बनवाए। फिर उसने याजकों के आंगन और बड़े आंगन को बनवाया और इस आंगन में फाटक बनवाकर उनके किवाड़ों पर पीतल मढ़वाया। उसने हौद को भवन की दाहिनी ओर अर्थात पूर्व और दक्षिण के कोने की ओर रखवा दिया। हुराम ने हांडों, पावड़ियों और कटोरों को बनाया। इस प्रकार हुराम ने राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर के भवन में जो काम करना था उसे पूरा किया, अर्थात 2 खंबे और गोलों समेत वे कंगनियों जो खंबे के सिरों पर थी और खंभों के सिरों पर के गोलों को ढांकने के लिए जालियों की 2-2 पांकी और दोनों जालियों के लिए 400 अनार और जो गोले खंभों के सिरों पर थे उनको ढांकने वाली एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पंक्ति बनवाई। फिर उसने कुर्सियां और कुर्सियों पर की हौदियां और उनके नीचे के 12 बैल बनाए। फिर हुराम अबी ने हांडों, पावड़ियों, कांटों और इनके सब सामान को यहोवा के भवन के लिए राजा सुलेमान की आज्ञा से झलकाए हुए पीतल के बनवाए।
राजा ने उनको यरदन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सारतान के बीच की चकनी मिट्टी वाली भूमि में डलवाया। सुलाइमान ने ये सब पात्र बहुत मात्रा में बनवाए, यहाँ तक कि पीतल के तौल का हिसाब ना था। अतः सुलाइमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्र, सोने की वेदी और वे मेज जिन पर भेंट की रोटी रखी जाती थी और दीपकों समेत छोके सोने की दीवटें जो विधि के अनुसार भीतरी कोठरी के सामने जला करती थी और सोने वरन नीरे सोने के फूल, दीपक और चिमटे और छोके सोने की कैंचियाँ, कटोरे, धूपदान और करचे बनवाए। फिर भवन के द्वार और परम पवित्र स्थान के भीतर दरवाजे और भवन अर्थात मंदिर के दरवाजे सोने के बने। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान